हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे BS6 सिग्ना के आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में इट्स भी बोलते हैं और हम देसी भाषा में BS6 का साइलेंसर बोलते हैं। ये 4825 टिपर गाड़ी है। टिपर गाड़ी में दो तरह के साइलेंसर आते हैं। सिंगल मॉड्यूल हम उसे बोलते हैं जो यहाँ खड़ा रहता है या तो चेचिस के पास इस तरह से आड़ा आता है, जो एक लाइन में होता है, मुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे कि इस मॉड्यूल में हम देख पा रहे हैं कि सिंगल मॉड्यूल या ये पूरे लाइन से होता है। ये गाड़ी में चेचिस में इसी तरह से आएगा या तो इस तरह से खड़ा रहेगा। और दूसरा जो है वो फ्लेक्स मॉड्यूल है। दो कंपोनेंट ऊपर ऐसा मुड़ने के बाद फिर दो कंपोनेंट नीचे और मिक्सिंग चेंबर भी नीचे। ये जो फ्लेक्स मॉड्यूल है इसमें 5 टेम्परेचर सेंसर आते हैं कुल, और जो हमारा सिंगल मॉड्यूल है उसमें 4 टेम्परेचर सेंसर आते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर 1, टेम्परेचर सेंसर 2, टेम्परेचर सेंसर 3 और टेम्परेचर सेंसर 4। मतलब ये जो हम चौथा देख पा रहे हैं जो SCR के बाद लगा है, इस तरह से सिंगल मॉड्यूल में 4 टेम्परेचर सेंसर आते हैं। ये इस गाड़ी में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फ्लेक्स मॉड्यूल है, मुड़ा हुआ। सिंगल मॉड्यूल मतलब एक सीधी लाइन में, और फ्लेक्स मॉड्यूल मतलब इस तरह से मुड़ा हुआ, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इंजन में से पाइप आने के बाद हमारा DOC और DPF यहाँ है। उसके बाद हमारा साइलेंसर मुड़ गया है और नीचे मिक्सिंग चेंबर, SCR और AC है। हम इस गाड़ी में देखेंगे कि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम BS6 का साइलेंसर चाबी ऑन करने पे और गाड़ी चलने पे किस तरह से काम करता है, पूरा डिटेल में हिंदी में देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। ये इस गाड़ी का यूरिया टैंक है और इसके ऊपर हम ये जो देख पा रहे हैं ये गेज है। इस गेज में से 2 वायर निकला है जो मीटर में यूरिया कितना है वो बताने का काम करता है, क्लस्टर मीटर में। और एक पाइप से यूरिया जाता है पंप को, यूरिया पंप यहाँ से सक करता है, खींचता है यूरिया। और दूसरे पाइप से जो हमारा यूरिया का इंजेक्टर लगा हुआ है साइलेंसर पे, वहाँ से रिटर्न यहाँ पे यूरिया आता है। जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं, ये गेज के माध्यम से मोटर यूरिया को इस पाइप से खींचता है। खींचने के बाद उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद प्रेशर से इस पाइप के माध्यम से यहाँ यूरिया इंजेक्टर को पहुँचाने का काम करता है। और अगर ज़रूरत हो तो स्प्रे होगा, ज़रूरत नहीं है तो इस पतले पाइप के माध्यम से यूरिया फिर से रिटर्न यहाँ इस पाइप में रिटर्न चला आता है। ये क्रिया हमेशा चलते रहती है। चाबी ऑन करते ही यूरिया का जाना और नोजल तक पहुँचना और वहाँ से फिर यहाँ रिटर्न आना, ये हमेशा चालू रहता है। अब हम साइलेंसर को देखते हैं। फ्लेक्स मॉड्यूल में ये यहाँ से धुआं एंटर होता है और एंटर होते ही एक DOC से पहले नॉक सेंसर लगा है, यूरिया इनलेट नॉक सेंसर। ये 2 नॉक सेंसर होते हैं, एक शुरुआत में और एक टेल पाइप पे आखिरी में। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि धुआं जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे एक नॉक सेंसर यहाँ पे भी लगा है। ये दूसरा नॉक सेंसर है जो आउटलेट नॉक सेंसर है, और ये जो पहला वाला है इसे इनलेट नॉक सेंसर बोलेंगे। जो धुआं इंजन में से आ रहा है उसमें कितनी मात्रा में नॉक्स है, और ये ट्रीटमेंट होने के बाद, उसका इलाज होने के बाद जब धुआं निकलेगा पूरे साइलेंसर में से, तो जब वातावरण में जाता है उसके पहले भी उसको मेजर किया जाता है कि ट्रीटमेंट होने के बाद अब कितनी मात्रा में नॉक्स वातावरण में निकल रही है। इसलिए इस गाड़ी में या हर BS6 की गाड़ी में 2 नॉक सेंसर आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में होते हैं, जो एक आने का यूरिया आने की नॉक्स कितनी मात्रा में बन रही है उसका पता लगाता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद जो टेल पाइप से निकल रहा है नॉक्स, वो कितनी मात्रा में जा रहा है, ट्रीटमेंट सही हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करने का काम करता है। उसके बाद जस्ट पहले नॉक सेंसर के बगल में टेम्परेचर 1 सेंसर लगा है DOC के पहले, और दूसरा टेम्परेचर सेंसर लगा है
डीपीएफ से पहले और तीसरा लगा है डीपीएफ के बाद, और चौथा नोक सेंसर हमारा जो लगा है वो यहाँ एससीआर से पहले, और पांचवा नोक सेंसर लगा है एएससी के बाद। नोक जस्ट 2 नंबर का जो नोक सेंसर है उसी के बगल में। कुल मिला के इस फ्लेक्स मॉड्यूल में 5 टेम्परेचर सेंसर है, और सिंगल मॉड्यूल जो आता है उसमें 4 टेम्परेचर सेंसर होते हैं। अगर इसमें टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो जाता है तो 3 जो है 3 वो एक साथ आता है। कौन सा? ये जो हमारा डीपीएफ के पहले और डीपीएफ के बाद लगा है वो, और ये एससीआर के पहले लगा है, ये तीनों एक साथ आते हैं। उन तीनों का कनेक्शन ये है, टेम्परेचर सेंसर 3 का कनेक्शन यहाँ से है, और जो सबसे शुरू में लगा है और जो सबसे आखिर में लगा है, जो सबसे लास्ट में टेम्परेचर सेंसर देख पा रहे हैं, वो दोनों का कनेक्शन यहीं अंदर वाले सिस्टम में लगा है। मतलब 2 वायर का टेम्परेचर सेंसर यहाँ है और बाहर की तरफ 3 वायर का टेम्परेचर सेंसर यहाँ है। ये पहला कंपोनेंट डीओसी है, दूसरा डीपीएफ है। डीपीएफ के शुरू में कितनी मात्रा में वो जाम है उसको पता करने के लिए 2 पाइप लगे हैं, डीपीएफ से पहले और डीपीएफ के बाद। जब इसमें से धुआं जाएगा तो उसका प्रेशर कितना है यहाँ से नापाएगा। जब धुआं डीपीएफ से बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर कितना है ये ईसीएम पता करेगा, और इन दोनों के डिफरेंस से ईसीएम पता कर लेता है कि हमारा डीपीएफ फ़िल्टर कितनी मात्रा में जाम हुआ है, और वो डीपीएफ सेंसर ईसीएम को बताते रहता है, और ईसीएम डिसाइड करता है कि अब इसका ऑटो रीजनरेशन करना है या एक्टिव रीजनरेशन के लिए लाइट जलानी है या सर्विस रीजनरेशन का फॉल्ट कोड देना है। इसका पता ईसीएम करते रहता है इन 2 पाइप और इस डीपी सेंसर यानी डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की मदद से। इसके बाद हमारा साइलेंसर मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद सबसे पहले कंपोनेंट आता है हमारा मिक्सिंग चेंबर, जिसमें हमारा यूरिया का ये नोजल लगा हुआ है। यूरिया के नोजल में से जब स्प्रे होके यूरिया बाहर जाता है तो एससीआर में एंटर करता है, जहाँ पे इस एससीआर यूनिट में एंटर करता है। यहाँ से ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर, और नॉक्स की मात्रा घटती है, और एएससी में होते हुए हमारे इस पाइप के माध्यम से धुआं जो है बाहर निकल जाता है। ये हमने शॉर्टकट में देखा कि BS6 का फ्लेक्स मॉड्यूल में कितने टेम्परेचर सेंसर आते हैं, कितने कंपोनेंट आते हैं, और वो किस तरह से काम करता है। टैंक से यूरिया हमारे इंजेक्टर तक कैसे आता है, रिटर्न टैंक में कैसे जाता है, वो पूरा डिटेल में हमने हिंदी में देखा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।